एक ऐतिहासिक घटना दिल्ली में इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के बाहर घटी है, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त जो है वहां पर हिरासत में लिए गए और उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की की भी जो है खबरें आई हैं। इसके अलावा जो सपा के सर्वे सर्वा हैं अखिलेश यादव, वो भी वहां पर मौजूद मेरे साथ प्रशांत हैं। क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से वो तस्वीरें आ रही हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना। कम से कम मुझे जहां तक याद है, पिछले 12 सालों में जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में है, तब से ऐसी तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस घटना में अब तक पूरी क्या अपडेट है और क्या कुछ अभी तक आपके पास है? देखिए सोमवार को जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी, उसी के विरोध में पहले एक पैदल मार्च निकाला गया था। उसके बाद ये धरने पर बैठ गए थे कांग्रेसी। इसमें प्रियंका गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे और खड़गे भी थे, बहुत तमाम नेता थे। इसके बाद जितेंद्र सिंह को भेजा जाता है पीएमओ से कि जाइए बात करिए, लेकिन बातचीत असफल रही। उसके बाद अचानक वहां पर पुलिस का घेराव बढ़ने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि इससे पहले कई जो कांग्रेसी नेता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इसी बीच अचानक भीड़ बढ़ती है और फिर राहुल गांधी के साथ खींचतानी शुरू हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी नीचे दबे हुए हैं। खबर यह भी है कि राहुल गांधी के इस दौरान खून भी निकला है नाक से। और इसी बीच अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। एक तस्वीर और सामने आई है जिसमें बस में जो प्रियंका गांधी है वो लटकी हुई है। उनका जो पीएसओ है उन्हें कोशिश कर रहा है कि अंदर उनको किसी तरह धक्का दिया कि कहीं वो बस से गिर ना जाए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर आई है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक धब्बा भी है, क्योंकि इस तरीके से एक बड़े नेता है राहुल गांधी, तमाम जो नेता वहां मौजूद थे, अखिलेश यादव भी थे, उनके साथ इस तरह की धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए वो इलाका भी संवेदनशील माना जाता है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर ठीक वहीं पर वो डटे रहे और कल आपने देखा किस तरीके से सीजेपी का जो आंदोलन था, प्रोटेस्ट था छात्रों का, वो धीरे धीरे एक तरीके से कहा जाने लगा कि वहां पत्थर चलने लगे। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दिल्ली पुलिस ने काफी ज्यादा जो छात्र थे वहां पर उन पर लाठीचार्ज भी किया। दूसरी तरफ से पत्थर भी फेंके गए। मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो कल तक हमने देखा था वो आज दूसरे तरीके से नजर आने लगा, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। बीती देर रात उनका एक बयान भी सामने आता है। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री को खुद इस चीज को देखना चाहिए, प्रायोरिटी पर इन चीजों को रखना चाहिए। वो छात्र हैं न कि कुछ और हैं। और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने अचानक से पूरा यू टर्न लिया और वो यहां पर पहुंच जाते हैं अचानक से प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर और कहते हैं कि अब जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले मांग की जाती है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं आज पूरे दिन भर में क्या कुछ हुआ, तो संसद चलने की बारी आती है। धीरे धीरे संसद स्थगित हो जाता है, दोनों राज्यसभा लोकसभा। और फिर जब बाहर सांसद निकलते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा अखिलेश यादव, वो तमाम कांग्रेस के नेता, और किसी को कुछ भी, मीडिया तक को यह खबर नहीं होती कि कांग्रेस कुछ अचानक से इस तरीके से कर सकती है। देखिए एक पहले सिंपल पैदल मार्च चल रहा था, उसके बाद ये अचानक पीएम आवास की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि इस वक्त उस वक्त उन्हें रोक लिया जाता है, फिर ये वहीं पर धरने पे बैठ जाते हैं। इसी बीच सबको लगता है, सरकार को भी कहीं ना कहीं लगा कि ये अपना आंदोलन करेंगे और ये चले आएंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कि आओ पीएम आवास पर धरना करेंगे, यानी कि देशवासियों से अपील की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार नींद से जागी होगी, उन्हें लगा होगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कांग्रेस को बड़ा करने वाली है। इसी बीच अचानक पुलिस पहुंचती है और ये धक्का मुक्की भी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी नीचे गिरे पड़े हैं और उनके साथ धक्का मुक्की होती है। और फिर उन्हें ये देखिए, और फिर उन्हें जबरन बस में डाला जाता है। इसी बीच तस्वीर अखिलेश यादव की भी आती है। अखिलेश यादव के साथ भी धक्का मुक्की होती है, उन्हें भी जबरन बस में डाला जाता है। इसी बीच तीसरी तस्वीर आती है प्रियंका गांधी की, जिन्हें जबरन खींचा जाता है, बस में डाला जाता है। और उस दौरान कहीं ऐसी भी कोशिश होती है कि उन्हें धक्का दिया है, अंदर जाए, उनका पीएसओ भी पीछे रहता है कि कहीं प्रियंका गांधी नीचे न गिर जाए। लेकिन जो ये तस्वीर है, अब ये कहीं ना कहीं संसद में भी इसकी गूंज जब सुनाई देगी। मैंने शुरुआत में कहा कि ऐतिहासिक घटना है। देखिए मुझे जहां तक याद है, राहुल गांधी अपने पूरे पॉलिटिकल करियर, यानी जो 2004 से उन्होंने, जब से वो बतौर एक सांसद के तौर पर आए देश के सामने, और उसके बाद से लगातार जो देखा गया उनके करियर में, कुछ इस तरीके की तस्वीर अभी तक नहीं आई थी। हालांकि कई जगहों पर कई ऐसी चीजें जब थी, जब उनके साथ धक्का मुक्की हुई होगी, झड़प हो जाती है आप झड़प तरीके से। लेकिन ये बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे वो नहीं हो जाते कि नहीं मैं तो उठूंगा ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वही वाली स्थिति यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं हट नहीं सकता, मैं यहीं पर रहूंगा। दिल्ली पुलिस के जो जवान है, सिपाही है, पुलिसकर्मी है, वो वहां पर किसी तरीके से चाहते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश है कि भाई उनको हटाना तो हटाना है, और वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हटने की कोशिश नहीं करते। और बीच में वही अखिलेश यादव भी किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, उन्हें भी निकालने की कोशिश है कि हट जाए। संवेदनशील इलाका बताया जाता है प्रधानमंत्री आवास, मैंने पहले बताया लोक कल्याण मार्ग,
साथ और वहां पर इस तरीके की घटना घटी। ये बहुत बड़ी घटना है। 12 साल के कार्यकाल में कम से कम बीजेपी के जो अपने आप में ऐसा लगता रहा है कि कोई भी आंदोलन ऐसा जन समर्थन ना तो हासिल कर सकता है, ना ही सत्ता होने दे सकती है। तमाम आरोप लगते रहे कि उनको कुछ और करार दिया जाएगा, ये करार, तो वो सारी चीजें हटते हुए अब कांग्रेस ने आखिरकार मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया। बहुत सारे सवाल भी पहले खड़े होते रहे प्रशांत कि कांग्रेस क्यों अचानक से वो साइलेंट मोड में चली जाती है या फिर खुल के सत्ता की बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सामने जब जाती है। हाँ। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जब चल रहा था, सवाल उठ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कहाँ है, कांग्रेस ने चुप्पी साधी क्यों रखी है। इसी बीच कल राहुल गांधी का बयान आता है, प्रियंका गांधी का बयान आता है, और फिर आज ये बड़ी घटना हो गई। एक तरीके से घटना ही माना जाएगा, जिस तरीके से राहुल गांधी को उठाया है, अखिलेश यादव भी पहुंचे और फिर प्रियंका गांधी को उठाया है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस सीधे सीधे केंद्र सरकार से सवाल जवाब पूछने के लिए तैयार खड़ी है, और वो 1-to-1 करने के लिए सीधे सीधे खड़ी है। क्योंकि जितेंद्र सिंह ने बयान भी आपने सुना, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी अपने बयान से पलट गए हैं। भाई उन्होंने पलटना क्या है इसमें, वो तो सीधे सीधे बोल रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा दीजिए। अब उस पर भी अब राहुल गांधी को घेरा जा रहा है कि वो अपने बयान से पलट गए, और इसी के बाद जितेंद्र सिंह गए हैं, उसके बाद पुलिस आई है, और फिर ये सब तस्वीरें सामने आ गई। पूरे देश ने देखा इस चीज को कि कैसे आखिरकार मोदी सरकार, मैं बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं कि ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है अगर आप समझें तो अब तक जो भी आंदोलन होते रहे हैं, चाहे वो नेताओं की तरफ से हो, छात्रों की तरफ से हो, किसानों की तरफ से हो, इतनी जल्दबाजी में कोई मंत्री नहीं पहुंचा करता था। मंत्री तो क्या, कोई विधायक नहीं गया होगा, कोई नेता नहीं गया होगा सत्ता पक्ष का बातचीत के लिए। लेकिन यहां पर जैसे ही राहुल गांधी को 5 से 10 मिनट की देरी नहीं हुई थी, अचानक से एक मोदी सरकार में एक मंत्री माने जाते, बहुत करीबी माने जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जितेंद्र सिंह, वो वहां पर पहुंचते हैं और लगता ऐसा है कि चलो बातचीत हो जाएगी, कुछ आउटकम निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। ओवरऑल जो थियरी ये थी कि भाई वो पहुंचते हैं अमित शाह के पास और पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हैं, वापस से उनको भेजा जाता है राहुल गांधी के पास, और जितेंद्र सिंह बाद में बताते हैं कि देखिए राहुल गांधी तो पलट गए और ये बहुत गलत है। जितेंद्र सिंह कहते हैं कि भाई हमसे बातचीत हुई थी कि चलो ठीक है, वो हटेंगे नहीं हटेंगे उस चीज को लेकर, अचानक से वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। यानी वो तुरंत हमें एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि भाई जितेंद्र सिंह जी, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाइए। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसमें कांग्रेस ने एक तरीके से इतिहास आज जो है वो रचने का काम किया है उस 12 साल के दौर में। सोशल मीडिया पर अभी हम इस चीज को लेकर, जबकि ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जो हाथ बंधे हुए टाइप के दिखाए जा रहे हैं और इसके बाद वो नीचे हैं, ऊपर से जो पुलिस के सिपाही जवान जो भी हैं वहां पर वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उठाकर बसों में ठूसने की जो पूरी प्लानिंग है, अखिलेश, प्रियंका, इसके अलावा राहुल गांधी, दूसरे बड़े नेता पवन खेड़ा, सब लोग वहां पर मौजूद है। लेकिन एक चीज ये कही जा सकती है ओवरऑल कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था कि जो एक माहौल बना था 12 साल में कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते इस सरकार के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कांग्रेस यहां से कुछ अचीव कर सकती है, एक रिवाइवल हो सकता है मतलब उनके कार्यकर्ताओं को लेकर, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि क्या इससे आगे आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगी। वो जरूर लिखिएगा। लाइव हिंदुस्तान पर हम लेके हाजिर होते हैं दूसरी खबरों को, तब तक